बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। रात को भाई मुदस्सर को लेके आए थे और अभी हम भाई मुकरम के गाँव जाने लगे हैं। उन्हें कुछ देग वगैरह बनाई हुई है, उनका लेंटर डाला है आज छत का, तो वो खाने के लिए मैं और भाई मुदस्सर जाएंगे। आप भी जाएंगे? मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं नहीं जा रहा। भाई नहीं जाएंगे। आप चावल ले आना मेरे लिए। नहीं साथ जाएंगे तो आएंगे, वरना चावल नहीं आएंगे। चलें चलें। चलें। तो अभी मैं और भाई मुदस्सर भाई मुकरम के गाँव जा रहे हैं। कितनी देर बाद बाइक चलाने लगे हैं? बाइक हमारे पास है ना। हाँ। तो मैंने रोड पे नहीं चलाई, हाँ। लेकिन कंपनी में घुमाई ज़रूर है। चलो फिर ठीक है, लेकिन वो थोड़ा अजीब ही लगेगा। बाइक थोड़ी सी वो दूसरी थी। अजीब लगा थोड़ा? नहीं, मुझे आज ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोरिया से आया ही नहीं हूँ, यहीं पे हूँ। सच्ची में। ये मेरा और आपका घर बन रहा है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस का ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि हर चीज़ अपडेट रहती है। वीडियो कॉल भी इतनी डिटेल से नहीं पता चलता जितना जैन भाई की वीडियोस में पता चल जाता है क्या क्या हुआ, क्या क्या रह गया। तो अभी इधर बाइक रोक के बाइक को दिखाने लगा हूँ क्या क्या। मैं भी 2-3 दिन के बाद आया हूँ इधर। हम लोग ना के बराबर आते हैं इधर, आपको पता है। वायरिंग वगैरह होना शुरू हो गई हुई है। एक का मेन डोर ये वाला है और एक ये है और एक वो है। और जैसे ही अंदर एंटर होंगे ना, ये वॉशरूम है। सही होगा। ठीक है, ये सीढ़ियों पर ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम है। ठीक है, 2 खिड़कियाँ रखी हैं इसकी। माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी खिड़की। हाँ, खिड़की बड़ी बड़ी। और ये लिविंग रूम है जहाँ पे सब इकट्ठे बैठ के टीवी वगैरह देखा करेंगे। ये किचन है, ओपन किचन होगा। सही है। ठीक है, ये एक बड़ा रूम है, मास्टर रूम पता नहीं क्या बोलते हैं। सही है। बड़ा होता है जो। और ये छोटा रूम है, दोनों बेडरूम है। सही हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, सही ये ओपन किचन, बस नीचे यही है। दूसरा सेटअप भी यही है ये ना? सेम है। और ऊपर अभी इतना कुछ हुआ नहीं है, ये भी हल्की हल्की चारदीवारी हुई है। पहले ये ना नीचे वाला काम सारा ख़त्म करेंगे जो नीचे है। ठीक है, टोटली A to Z सारा वो ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर काम करेंगे। सही है। और ये काफ़ी दिनों की ऊपर आप हाँ। वीडियोस में मैंने देखा। ये वहीं पे रोक दिया हुआ है, ये छोटा छोटा ही। अभी पता नहीं इधर भी हाँ पार्टीशन पार्टीशंस होगी। हो गई हैं। क्या क्या यहाँ पे करना है। इधर भी रूम होगा, इधर पता नहीं क्या होगा, उधर भी रूम होगा। आई थिंक लिविंग रूम होगा इधर। सही हो और ये बीच में खाली, और ये टेरेस है। ये मज़े की जगह। हाँ, ये छोटा है ना, बड़ा इधर है, इधर आए। ये वाला बड़ा टेरेस है। ऊपर रूम 3 हो जाएंगे ना, आई थिंक 2, बल्कि 2 रूम ऊपर है। ये टेरेस है खुला। यहाँ पे बैठ के सुबह सुबह और सर्दियों में स्पेशली। हाँ, और सूरज बिल्कुल यहाँ इधर से निकलेगा। निकलता है। और धूप में, और ये खेत हैं साथ में। बहुत ही प्यारा माशाल्लाह व्यू आप होगा। चाय पियेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा बना है माशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चारदीवारी हो गई हुई है। उधर गेट नहीं है, उधर भी उधर। हाँ, उधर उनका रूम था ना, मिस्त्री यहाँ पे रहते थे। मेन गेट वही है, वो वाला। तो बस भाई को दिखा दिया घर। तो अभी भाई मुकरम के घर, उनका भी अभी दिखाएंगे, वो भी नया घर बना रहे हैं अपना। ये भाई मुकरम के माशाल्लाह मकान है। ये ऊपर लेंटर डाल के गए हैं आज। ये नीचे गंद वगैरह पड़ा हुआ सारा। और अभी भाई मुकरम इस घर नहीं है, उस घर होंगे। तो भाई मुदस्सर कॉल कर रहे हैं। पहली कॉल पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान के नंबर से पहली कॉल भाई मुकरम को। वालेकुम सलाम जी भाई। ये क्या बात है, आज फिर मैं ब्लैक पहन के आया हूँ और आपने फिर ब्लैक पहन लिया। मैंने जो कल पहने थे वही पहने हुए। ठीक है, फिर हमें दिखाएं तो सही करना भाई। अभी मैंने तो तकरीबन देखा रास्ते में ही। अभी तो काम ही चल रहा है। उधर भी काम ही चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है। तो ये ऊपर लेंटर भी डाल के गए, ऊपर नहीं जाना है, पानी ऊपर से छत पे नीचे। तो अभी बाहर को चलते हैं। भाई मुकरम के पहले घर। अभी हमारे मुबारक भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है।
और क्या हाल है, सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम लो। सलाम लो सबको, कहो अस्सलाम वालेकुम जोर से। जोर से। अस्सलाम और क्या हाल है, ठीक हो? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? तो भाई मुबारक का मुझे नहीं पता था कि वो आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सरप्राइज़ हुआ है तो हम खुश हो गए हैं। तभी बैठे हुए हैं, इधर भाई मुकरम है, इधर भाई मुबारक है, इधर भाई मुदस्सर है, और इधर मैं हूँ, और इधर हमारे फौजी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। देग जो है ना, देग के चावल खाने का अपना ही मज़ा है। वो आम घर में नहीं बन सकते हैं। ऐसे बिल्कुल असल बिल्कुल में देग पकी हो ना तो आपको पता है गाँव आधा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही है। ऐसे ही। और देग के ज़्यादा मैंने दो देगे बनाई हैं, एक मेहमानों के लिए थी और एक जो थी वो गाँव वालों के लिए, वो सबके घर में मोहल्ले में आगे पीछे जो भी है सबको सर्व की है। तो उसमें ही लगे हुए थे आज सारा दिन, जो है वो यही किया। तो अभी जो स्पेशल हमारे मेहमान हैं वो भी थोड़े लेट आए हैं, लेकिन हम भी क्योंकि काम में लगे हुए थे तो अभी तकरीबन शाम हो गई है, तकरीबन नहीं काफ़ी अंधेरा हो गया, रात हो गई है भाई तकरीबन। बिस्मिल्लाह। बता खाना जो है ना माशाल्लाह। जी जी, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, मैंने बताया माशाल्लाह बड़ा ये मज़ा है। देखिए तो अभी काफ़ी अंधेरा हो गया हुआ है, भाई से मिलने के लिए रिश्तेदार आए हुए हैं, तो अभी हमें जल्दी से निकलना पड़ रहा है। भाई की कॉल आई थी कि जल्दी 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 से घर वापस आओ, तो अभी खाना खा लिया, बहुत ही मज़े का था, और अभी हम घर को निकलेंगे। ठीक है मुकरम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने इनवाइट किया, थैंक यू। तो बिजी था आज का दिन, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, इंशाल्लाह बैठते हैं इंशाल्लाह गपशप आते हैं करते और भाई आएंगे। आपका लेंटर जो है वो देखा। चलो ठीक है मुबारक भाई, Thank बहुत you so शुक्रिया, much. बहुत Thank शुक्रिया, you, बहुत थैंक यू हमारे प्यारे से मैनेजर भाई। ठीक है, ओके जैन साहेब, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ये क्या है आपका? जहाज जहाज। तो भाई नीचे, मैं ऊपर अपने कमरे में आऊँ, भाई नीचे मेहमानों के पास बैठे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, कहाँ से आया जहाज, बताओ तो सही, कहाँ से आया? चाचू लेकर कहाँ से? कोरी कोरिया से। उड़ता भी है? हैं? उड़ाओ 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 नीचे उड़ाओ ऐसे। वो गिर गया जाके, पकड़ो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया है और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अली ने झूठ बोला है, स्क्रिप्टेड है। मैंने उसको बोलने का कहा था, इसलिए उसने बोला है। मुझे क्या ज़रूरत है उसे बोलने की। और एक और चीज़ कि आप इसलिए नहीं लेके गए कि सामान बहुत ज़्यादा था, तो आपने उसे झूठ बुलवा लिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, ठीक है। भाई ने सरप्राइज़ रखा था, उनसे मैंने बहुत बार पूछा भी था कि आपने क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया है, कितना सामान है। उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं कि उन्होंने मेरे लिए शॉपिंग की थी। मुझे सिर्फ एक चीज़ का पता था कि वो लेके आ रहे हैं, उसके अलावा उन्हें बिल्कुल नहीं बताया था कि क्या लेके आ रहा हूँ, कितना सामान है। और 100 kg प्लस सामान था, इसलिए वो एयर चाइना से आए थे ताकि वो ज़्यादा सामान लेके आ सकते, क्योंकि सामान उन्हें बहुत बाय कर लिया हुआ था। इस वजह से वो वहीं पे जाके मुझे पता चला कि इतना सारा सामान है। तो ये तो बिल्कुल बात नहीं थी कि सामान की वजह से मली को नहीं लेके गया। सेकंड चीज़, कुछ बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि मैं स्क्रिप्टेड, मैं उससे कोई भी झूठ फिर बुलवा सकता हूँ, फिर उसकी अम्मी जान का ही क्यों। जब अम्मी जान पे बात आती है तो फिर मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं करता। अगर वो बोलता कि यार मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ या लाइक वैसे कर रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, तो फिर उसको मैं ज़बरदस्ती लेके जाता। लेकिन जब बात अम्मी जान पे आ गई थी तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। लास्ट टाइम भी उसकी अम्मी जान को लेके उसे कहीं जाना था, मैंने कुछ नहीं बोला। जा सकता है वो, मैंने उसे रखा तो हुआ नहीं है, जहाँ उसका दिल करे वो जा सकता है, उसको खुली इजाज़त है। अगर मुझे उसको कहीं लेके नहीं जाना हो, फिर उसको मैं कभी सियालकोट भी नहीं लेके जाऊँ, कभी उसके साथ शॉपिंग नहीं करूँ, कुछ भी नहीं करूँ। अगर ऐसा हो, सिर्फ अगर मुझे उसे काम तक गर्ज हो, मैं उसे काम करवाऊँ, बल्कि काम करवाता क्या हूँ मैं, कुछ भी नहीं। हम जो करते हैं इकट्ठे करते हैं।
उसको मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों की तरह। जिन जिन को ये गलत फहमी है वो अपने दिमाग से निकाल दे, ऐसा वैसा कुछ है नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने जैसे जैसे जज करना है, जो जो सोचना है सोचो। और दूसरी चीज़ इस व्लॉग में भी नहीं है, इस व्लॉग में मैं कहाँ चला गया हूँ जो उसको लेके नहीं गया। वो हर टाइम मेरे साथ नहीं रह सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी अपनी लाइफ है, जब जहाँ दिल करता है वो जा सकता है, उसकी अपनी लाइफ है। मैं कौन होता हूँ कि नहीं तुम अपनी अम्मी की नहीं सुनो, मेरे साथ चलो, ठीक है। तुमने मेरे साथ बात की हुई थी, वो मेरे साथ एग्री था 100% जाने जाना है। अब फोदगी हो गई उस वजह से वो नहीं जा पाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैं उसको बोलता कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है, ये बात ज़रूरी है, इधर चलो, तो ये गलत हो जाती। इस व्लॉग में भी वो नहीं है, ठीक है। अभी ये भी आपने समझना है कि मैं उसे जानबूझ के नहीं लेके आया, तो आप पे समझे जाओ। मैंने उसको हमेशा अपना भाई माना है, जो खुद के लिए लेता हूँ वो उसको भी लेके देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि जो चाहिए बताओ। ऑन कैमरा ही नहीं, ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं दिखाता हूँ। हम खाते हैं इकट्ठा हैं, जो उसका दिल, उससे मैं पूछता हूँ यार कुछ खाना है तो बताओ, वो बताता है, हम वो खाते हैं, वो खुद बनाते हैं अक्सर। मुझे पर्सनली उस व्लॉग का मज़ा नहीं आता है जिसमें वो ना हो। उसके होने से मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्लॉग करने का बहुत मज़ा आता है उसके साथ। लेकिन हर टाइम नहीं रह सकता है वो मेरे साथ। मैं उससे मुझे मतलब हो कोई या कोई गर्ज हो तो सिर्फ वो मतलब तक रहे, उसको मैं अपनी लाइफ में इतना नहीं लेके आऊँ, उसे मतलब निकालूँ और वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो यार अच्छा सोचो, अच्छा करो, अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचो। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो। और एक और बात आप लोगों से करना चाहूँगा, मैं करना तो नहीं चाह रहा था लेकिन कुछ लोगों को डाउट है तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं और आ रहे हैं, और मेरी नज़रों से बहुत सारी वीडियोस भी गुजरी हैं। ज़ैनुल आबिदीन एक्सपोज, ज़ैनुल आबिदीन की हकीकत, पता नहीं क्या क्या खुद से ही स्टोरीज़ बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं चंद व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। एक वीडियो आई थी, उसके अच्छे खासे व्यूज़ हो गए थे और उसके 1000+ सब्सक्राइबर भी हो गए थे। तो सब ने सोचा कि चलो वैसे तो व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ऐसा करते हैं और व्यूज़ आ जाएंगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे, तो खुद से स्टोरीज़ बना के सुनाते हैं। तो वो सुना रहे हैं, उनको व्यूज़ भी आ रहे हैं और उनको सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, और जब उनका कोटा पूरा हो जाता है वीडियो डिलीट कर देते हैं और आप लोगों के दिमाग में बात रह जाती है कि जैन बंदा गलत है। जो भी ज़ैनुल आबिदीन को एक्सपोज कर रहे हैं, जैन ऐसा है, अच्छा नहीं है, वैसा है, पता नहीं क्या क्या, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उनमें से एक सिंगल पर्सन होता है ना कि एक ही मुझे एक सेकंड के लिए मिला हो, आज तक नहीं मिला। और ख़ुद से ही पता नहीं क्या क्या बना के डाल रहे हैं। अजीब बात है यार, कोई किसी को नहीं मिला है, ख़ुद से ही स्टोरीज़ बना के सुनाए जा रहे हैं कि जैन ऐसा है, जैन वैसा है, गाँव जाते हैं मिलता नहीं है, पता नहीं क्या। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जो लोग हमारे विलेज आते हैं, उनके साथ मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। और हाँ ऐसा ज़रूर होता है, ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे हम कल घर नहीं थे और कुछ यूट्यूबर्स आए थे, उन्हें इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के मुझे मेंशन किया था, मैंने उनको रिप्लाई किया था, हम रियली सॉरी भाई, हम इस्लामाबाद आए हुए हैं तो हम आपसे नहीं मिल पाए, आप इतनी चाहत से हमें मिलने के लिए आए। तो अगर ऐसी बात हो, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये जो भी आपको सुना रहे हैं, ये चंद व्यूज़ के लिए, चंद सब्सक्राइबर के लिए आपको स्टोरी सुना रहे हैं। आप से रिक्वेस्ट है किसी भी बात पे यकीन नहीं करें। अगर हाँ आप पर्सनली मुझे मिले हैं, मैं अच्छा बिहेव नहीं किया आपके साथ, अच्छे तरीके से मिला नहीं हूँ, फिर आप जज करो, फिर आपको पूरा हक है मुझे जज करने का। किसी की स्टोरी सुन के या किसी की बात सुन के आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जज नहीं करो। बाकी आप पे है, आपको जो ठीक लगे आप वैसा समझें। बाकी मुझे ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत किया नहीं है और ना कभी करूँगा, अल्लाह माफ़ करे। क्योंकि मैं जानता हूँ और अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कि ऐसा वैसा कुछ है नहीं है। बाकी जिसने जो सोचना है सोचता रहे, जिसने एक्सपोज करना है चंद व्यूज़ के लिए, और फिर वो वीडियोस ऐसा होता है कि वो एक्सपोज किया, व्यूज़ आ गए हैं, अच्छा जी सब्सक्राइबर आ गए हैं,
अभी वीडियो कर देते हैं डिलीट। अगर सच्चे हो यार, प्रूफ दो। पहली बात तो ये कि प्रूफ दो कि ऐसा हुआ है। जैन को अगर कॉल की है, उसने उठाई है, मेरी कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी, मेरा कोई मैसेज मैंने गलत किया आपको मैसेज, कुछ भी वो दिखाओ। खुद ही स्टोरीज बैठ के एक चेयर पे जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टोरी सुना दूँ, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो देखी थी, कोई इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने ये बात कही थी कि आप तब तक फेमस नहीं होते हो जब तक आपके हेटर्स नहीं होते हैं। तो जो हेटर्स हैं हेट करते जाओ, और जो प्यार करते हैं और वो प्यार करते जाएंगे। आपका काम है हेट करते जाओ जितना हो सकता है। ना तो आपको ये करने से कुछ मिलेगा और ना मुझे उससे कोई नुकसान है। एक बात आप लोगों से हेटर से कहना चाहूँगा, अगर अच्छा नहीं सोच सकते ना तो बुरा भी नहीं सोचो। मोहब्बत फैलाओ। दुनिया में ऑलरेडी नफ़रत बहुत फैल चुकी है। हमारा माशरा ही कुछ ऐसा है कि हम मेहनत करके ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, हम एक दूसरे को नीचे गिरा के ऊपर जाना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऊपर हमेशा वही जाता है जो मेहनत करता है। मेहनत करें किसी भी फील्ड में आप, चाहे वो यूट्यूब पे आप मेहनत कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बस मेहनत के साथ करें। मेहनत के साथ करेंगे ना तो ऊपर वाला आपकी मेहनत कभी नहीं रखता है, उसका फल आपको वो देता ही देता है। तो बस मेहनत करें और सब्र रखें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो बस काम करते रहें और नीचे गिरा के कभी भी आज तक कोई ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और आखिर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। दिल से भाई आपका भाई अब माफ़ी मांगता है। और वो यूट्यूबर्स जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई एम रियली सॉरी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से आपका भाई आपसे माफ़ी मांगता है। और हाँ, एक बार मिल लो, बहुत अच्छा बंदा हूँ यार मैं। और जिन्होंने मेरे हक़ में वीडियो बनाई, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। इसी के साथ ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा प्यार रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।